प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम की स्तुति हो। आज इस सुंदर सुबह के समय पर हम मिलकर उसकी आराधना करें, हम मिलकर उसकी इबादत करें कि परमेश्वर आराधना की योग्य है, वो स्तुति की योग्य है। उसकी महिमा आज सुबह हम मिलकर कहेंगे। क्यों ना हम मिलकर इस सुबह के समय पर उसकी इबादत करेंगे। आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी रात में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी रात में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के समय पर आपकी भलाई को हम याद करते हैं। आपने हमारे जीवन में किया वह सारे उपकारों को हम याद करते हैं। परमेश्वर, आपकी वचन के द्वारा तो हमसे बात कर, हमारे हृदय को नया ताजगी दे। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर में आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज इस सुबह के समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के लिए प्रभु को मैं स्तुति और प्रशंसा करता हूँ कि आपने आज सुबह के समय पर प्रार्थना के लिए हम सभी के साथ मिलकर शामिल हुआ है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको जरूर आशीष और बरकत दे। दोस्तों,
एक मसीह विश्वासी होने की वजह से कुछ बातों को आज सुबह के समय पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम प्रार्थना करने वाला परिवार है, हम अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी प्रार्थना के साथ चलाते हैं, तो भी हमारे जीवन में कुछ बातों के लिए हमें बहुत सावधान रहना जरूरी होते दोस्तों। नहीं तो क्या होते हैं, शैतान अलग अलग तरीक़ा से वजह बनाकर हमारे घरों के अंदर घुस जाते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम बनाकर परिवार को छितर बितर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज सुबह बाइबल से एक आयत मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। विलाप गीत उसका 5:18 में लिखा है, सिय्योन पर्वत के बारे में बताते हैं। सिय्योन पर्वत काली पड़ा हुआ है, इसलिए है कि वहाँ पर कुछ लोमड़ियाँ घूमते हैं। अब बाद में पढ़ लेना, विलाप गीत और उसकी 5:18 में लिखा है, सिय्योन पर्वत इसलिए खाली पड़ा है, वहाँ कुछ लोमड़ियाँ घूमते हैं। दोस्तों, लोमड़ी ऐसे एक जानवर है, वो घूमते रहते हैं। ये नहीं है लोमड़ी सुबह उठकर टिफिन पैक किया है, नौकरी के लिए जा रहे बोलकर जाते हैं। कुछ ऐसे जानवर में, और आप अच्छी तरह जानते हैं, आधा से ज़्यादा कुछ जानवर ऐसे हैं खेतवाड़ी में आकर खेतवाड़ी के अंदर से खाने के लिए नहीं आते, बल्कि खराब करने के लिए आने वाला लोमड़ी यहाँ पर बताते हैं। अगर हम देखा जाएगा तो इसका मीनिंग क्या है। देखिए, कुछ ऐसे जानवर होते हैं एकदम खेत के अंदर घुस जाते हैं, हर एक चीज़ को खराब करके आगे निकल जाते हैं। खाने से ज़्यादा खराब करने वाला कुछ जानवर भी खेत में घुस जाते हैं। दोस्तों, मुझे और आपको परखना जरूरी है। खेत हमारा परिवार होते हैं। हमारे परिवार जिंदगी में खराब करने वाला चीज अगर हमारा परिवार के अंदर आ रहे हैं तो हमें सावधान रखना जरूरी हो, तो बहुत जरूरी है। यीशु मसीह भी कई बार लोमड़ी के बारे में बताया, राजा को सीधे देखकर कहा है लोमड़ी क्या समान है, बाइबल बताते हैं। और सिय्योन पर्वत इसीलिए शून्य है कि वहां पर ये जो बिना काम का कुछ लोमड़ियाँ घूमते रहते हैं। बिना काम का, कोई काम तो है नहीं है, कोई काम का नहीं है, बाइबल बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। बिना काम से इधर उधर घूमने वालों को दोस्तों हमने सोचना है हमारे परिवार में जगह देना है या नहीं देना है। बिना टाइम पास के लिए घूमते रहते हैं, काम तो नहीं है, काज तो नहीं है। हाँ, जाएंगे मैं उनके घर में बैठेंगे, कुछ इधर के बारे में उधर के बारे, ऐसे वालों से हमें दूर रहना जरूरी है कि वो वाला लोमड़िया अगर हमारे घर में आ गया ना, सिय्योन पर्वत खाली शून्य रह गया है, हमारा घर भी शून्य हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज समय हमें परखना जरूरी है। परमेश्वर का परिवार, बच्चा, इन बातों को परख कर चलना जरूरी होते हैं। बाइबल बताते हैं अगर ऐसे लोमड़ियाँ हमारे घरों के अंदर भी घूमते रहे ना, सफाई हो जाएगा, घर में कुछ नहीं रहेगा, जीवन वाला कोई भी चीज वहां रहने का लायक नहीं रहेगा, ताकि लोमड़ियाँ घूमते रहते हैं। दोस्तों, लेकिन बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं। उत्पत्ति की किताब आप मेरे साथ पढ़कर देख लेना। उत्पत्ति की किताब उसके 41 अध्याय का 46 और 47 आयत में लिखा है यूसुफ के बारे में। यूसुफ मिस्र देश में जब गए, उसने कभी यहां से आगे की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर मिस्र देश में पूरा घूमते रहा। बाइबल क्या बताते मालूम है? ये यूसुफ मिस्र देश में चलते फिरते रहने की वजह से मिस्र देश की 7 साल खाने का जो फल एक्स्ट्रा होने लगा है। खुदा की अभिषिक्त लोग देश में चलने से देश अनुग्रह में आना शुरू हो जाएंगे। खुदा के दास लोग आपकी परिवार में आने से आपके घर के अंदर आशीष होना शुरू हो जाएंगे। खुदा के दास लोग आपके घरों में दुआ करने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे और आपको एक चीज करना जरूरी है। बाइबल बताते हैं
लोमड़ी के समान फ्री में घूमने वाला तो नहीं है। ये देखना जरूरी होता है दोस्तों, परखना जरूरी होते हैं, जांचना जरूरी होते हैं। राजा ने देखा, फरोन राजा ने देखा है, लोगों ने देखे होंगे कितना पढ़ा लिखा है यूसुफ, कितना कौन से कपड़ा पहनते हैं वो देखते हैं, लोगों ने ये चीजें देखा है। लेकिन फरोन राजा ने देखा था, अरे इसके ऊपर खुदा की आत्मा है, खुदा की आत्मा इस यूसुफ के ऊपर वास करते हैं। इसलिए यूसुफ देश में पूरी चलते फिरते रहा है। मिस्र देश बाकी सारे देशों में आकाल पड़ा था। उस समय पर मिस्र देश का लोग 7 साल के लिए खाने को बटोर लिया है। उस साल उन्हें ऐसे फल मिल गया कि वो 7 साल बैठकर आराम से खा सकते। कुछ लोग दोस्तों, हमारे घरों में आने से घर आशीष में बदल जाएगा। कुछ लोग हमारे परिवार में कदम रखने से घर में आशीष आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कदम रखने से शून्य हो जाते हैं। हम किसको पाल रहे अपने घर के अंदर, लोमड़ी को या यूसुफ को? आज हमें जानना जरूरी है दोस्तों। आज सुबह के समय पर परमेश्वर के वचन बताते हैं, यूसुफ स्वप्न देखने वाला, यूसुफ दर्शन वाला, यूसुफ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कौन आना जरूरी होते हैं। किसी किसी का मोबाइल के अंदर से ये लोमड़ी घूमते हैं, शून्य कर देते बेटा तेरे जीवन को, परमेश्वर के राज्य से तुझे अलग कर देते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन में, हमारा परिवार के अंदर जो खुदा की दास लोग, जो खुदा की आत्मा से चलते ना, वो आने से आशीष में बदल जाएगा। आमीन। मैं आप सभी के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपकी परिवार, आपकी संतान आज सुबह के समय पर इस वचन को सुनते समय पर, आमीन, परमेश्वर की आत्मा से भरे आपके परिवार आशीष वाला बन जाए, बल्कि शून्य वाला नहीं, कंगाल वाला नहीं। लोमड़ी घूमते रहा, वो पर्वत सिय्योन पहाड़ कंगाल, इस तरह बताते हैं शून्य रहा है। आपके परिवार आज शून्य है तो समझ लेना कोई ना कोई एक लोमड़ी आपके घर में घूम रहे, आपके बच्चों को खींच कर ले जाएंगे, आपका परिवार को खत्म करेंगे। इस लोमड़ी को हमारे घर से बाहर निकालो। जो सिय्योन पर्वत के ऊपर आलतू फालतू में घूम रहे थे, लोमड़ी के बारे में बताते हैं, वो रियल लोमड़ी के बारे में नहीं है, इसका मीनिंग वो नहीं है, हमारे परिवार के बारे में बताते हैं। आप एक सिय्योन पहाड़ के समान खुदा ने आपको खड़ा करके रखा है, सिय्योन के समान आशीष के लिए। सिय्योन एक आशीष का देश है, उस पहाड़ के समान, सिय्योन पहाड़ के समान परमेश्वर आपके परिवार को रखा। तो आलतू फालतू का ये जो लोमड़ी को आपको आज अपने परिवार से निकालना पड़ेगा। यूसुफ अपने देश में घूमते रहा, यूसुफ का कारण वो देश आशीष पाया है। 7 साल आकाल के टाइम पर उनके देश में इतनी ज्यादा अन्न जल हो गया है कि खुदा की दर्शन वाला व्यक्ति उस देश में घूमते रहा है। आपके परिवार में कौन घूम रहे दोस्तों? आपको बच्चों को खत्म करने वाला ग्रुप, आपको परिवार को इधर उधर करने वाले ग्रुप, आपके परिवार के अंदर की आशीष को छीन कर लेकर भागने वाले ग्रुप, कौन सी ग्रुप हमारे परिवार में घूम रहे? यूसुफ दर्शन वाला था। यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करते हैं। यीशु आपके परिवार में रहना जरूरी है। दोस्तों, आज सुबह मेरा संदेश यही है, हमारे परिवार के अंदर हमें कदम करने वाला व्यक्ति नहीं, हमारे घर में आशीष को लाने वाला, खुदा के दर्शन को लेकर आने वाला हमारे घर में जरूरी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी किसी का घर में जब कदम रखते हैं, जो आशीष उस घर में था वो भी बंद होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोमड़ियां ऐसे हैं, हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर कदम रखते हैं, जो ब्राइटनेस था वो भी बुझाकर चले जाते हैं, ताकि उसकी नजर लोमड़ी की तरह है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
यूसुफ के समान हमारे घर के अंदर कदम रखते हैं। आज तक कुछ शून्य था, आज तक हमारे परिवार में कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जब पैर रखने की वजह से, कदम रखने की वजह से 7 साल बैठ कर खाने के आशीष खुदा ने उस देश को दिया, तो आज मेरे और आपका परिवार को भी देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष के लिए मुझ और आपको रखा है। आज सुबह जान ले कौन हमारे परिवार में आना चाहिए। लोमड़ी या यूसुफ के समान दर्शन वाला, खुदा की आशीष पाया वो लोग हमारे घर में आना चाहिए। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए आज का संदेश ये है, आपकी मोबाइल में, आपकी व्यक्तिगत जीवन में कौन होना चाहिए? शून्य करने वाला या माँ बाप से आपको अलग करने वाला, माँ बाप का प्यार से आपको खींच कर आशीष के घर से आपको दूर ले जाने वाला चाहिए? या यूसुफ के समान तेरे घर के अंदर जब कदम रखते ही आशीष आना शुरू होते हैं, उन्हीं को आपके घर में होना जरूरी है। दर्शन होना जरूरी है, प्रार्थना का घर होना जरूरी है, अनुग्रह का घर होना जरूरी है। दोस्तों, क्यों ना आज अपने आप को एक फैसला ले। मैं नहीं चाहता हूं कौन क्या है, लेकिन परमेश्वर के सामने बोले, परमेश्वर मैं तेरी हजूरी से दूर हो गए थे, आज से उस दर्शन में वापस आना चाहता हूं। खुदा का ब्लेसिंग मेरे घर में चाहिए, मेरे माँ बाप को ब्लेसिंग चाहिए, मेरी वजह से मेरे घर की आशीष रुकावट में ना बदले। आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप वापस आना चाहते हो खुदा की नजरों में, उसके भवन में, तो आज आपके लिए एक ब्लेसिंग का डे है। यूसुफ उस देश में चलते रहा, उस देश आशीष पाया। खुदा यीशु मसीह आपके घर में आएगा, यीशु की आशीष आपके घर में दिखना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आप भी उसकी संतान है, परमेश्वर की बच्चा है, तो खुदा ने जो वायदा किया हुआ ब्लेसिंग्स हमारे घर में आने दें, घर के अंदर प्रार्थना आने दें, घर के अंदर दुआ बंदगी चलने दें, ताकि सिय्योन पहाड़ शून्य करने वाला लोमड़ियां हमारे घर से दूर हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्यों ना 1 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आज सुबह आपने हमें बताया परमेश्वर, लोमड़ियों से दूर रहें, कि यूसुफ दर्शन वाला था, उन्होंने घरों में चलते फिरते, देश में चलते फिरते रहा, उस देश आशीष पाए। परमेश्वर यीशु के नाम से आज जो वचन सुनने वाला हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, यीशु के नाम से यूसुफ के समान उन्हें बना दे। परमेश्वर, हमारे बच्चे हमारे घर के अंदर चलते फिरते रहे, आशीष का कारण बने। हमारे परिवार, हमारे माँ बाप हमारे घर में चलते रहे, यीशु के नाम से आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी, अगर हमारा परिवार के अंदर शून्य करने वाला, शैतान को काम को लेकर आने जाने वाला अगर कोई व्यक्ति है, प्रभु जी यीशु के नाम से हम हमारे भाई बहनों के घरों से हम दूर करके प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत जीवन से हम दूर करते। प्रभु जी, हालेलुया। आज सुबह एक दर्शन दे, यूसुफ के समान ब्लेसिंग दे, हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को तू आशीष में बदले। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन हम सभी के जीवन में एक आशीष का कारण बने, ताकि हमारा परिवार यीशु की परिवार है, हमारा पहाड़ सिय्योन पहाड़ है, उसको शून्य करने वाला कोई चीज हमारा परिवार के अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग हमारे घर से दूर रहें, यूसुफ के समान दर्शन और आशीष वाला हमारे कदम रखे घर के अंदर, ताकि हमारा परिवार यीशु की आशीष और अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज तूने हमसे इस वचन से बात किया, तेरे वचन हमारे जीवन में कार्य करे। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हम इस बात को निर्णय करें हमारे परिवार में कौन रहना चाहिए, आशीष देने वाला व्यक्ति या शून्य करने वाला व्यक्ति। यीशु मसीह आपके साथ रहने चाहते हैं। अच्छा वक्त है, कल मिलने तक खुदा की आशीष और अनुग्रह में बढ़ते जाए। और इस मैसेज को जरूर सुबह के हमारा मॉर्निंग प्रेयर की मैसेज को आप एक दूसरे के पास शेयर करें। ये आपका सेवकाई है, ये आपका मिनिस्ट्री है। जितना लोगों के पास इस मैसेज को आप शेयर करोगे, परमेश्वर बहुत आशीष देंगे। ओके, प्रभु हमें अनुग्रह दे। कल मिले, तब तक परमेश्वर की आशीष में बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।